पराचित शीर्षा व्रव्रजुः ते इंद्र अयज्यवानः यज्वभिः स्पर्धमानः प्रा यत दिवः हरिवः स्थात उग्र निह अव्रतान अधमो रोदस्यो। परित्याग करने वाले ही हों वे सिर, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, यजन न करने वाले, यजन करने वालों से स्पर्धा करने वाले। प्रकृष्ट रूपेण जो स्वर्ग के हरिवान स्थित हैं, उग्र निरंतर व्रतहीन हैं, अधम आकाश और पृथ्वी के। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह पंचम मंत्र है, पांचवा मंत्र ये यहाँ पर कहा गया है। और जो कि प्रकृष्ट रूपेण स्वर्ग में स्थित है, उनके आचरण करने पर हम भी जो आचरण करते हैं, यानी परम पुरुष भगवान विष्णु वेद के अनुसार आचरण करता है और उसके अनुसार उनको देखते हुए हम भी आचरण करते हैं, तो हम भी स्वर्ग में स्थित होंगे, हमें भी स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। ये यहाँ पर कहा गया है। आपका जो घर है, आपका परिवार है, आपका राज्य है, राष्ट्र है, वह स्वर्ग जैसा स्थित हो जाएगा, स्वर्ग जैसा सुख आपको देगा यदि आप परम पुरुष के अनुगामी हैं तो। अतः ईशान परमात्मा का यजन करने वाले और विष्णु परम पुरुष का अनुगमन करने वाले लोग भली भांति स्थिर किए जाने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले, स्पर्धा करने वालों का परित्याग हो। तो ऐसे जो लोग हैं, जो हरिवान हैं, वे अच्छे आचरण करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सत्पुरुष हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, साधु स्वभाव के हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं, उनसे दुश्मनी भंजाते हैं। तो जो ईर्ष्या करने वाले हैं उनका परित्याग हम करें, उनसे दूर चले जाएं, उनको दूर भगाएं, उनसे सामना करें और मुकाबला करके हम हमारा जो सत्पुरुषों का राज्य है, सत्पुरुषों का संस्थापन है, जो कि श्रेष्ठ है, जिनको आर्य कहा जाता है, आर्यों का संस्थापन करें। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संचालन, अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण, नीतियों, पूरी धर्मयुद्ध नीतियों का प्लानिंग, ये सब हम करें। अगले ही फुटनोट में कहा गया है उग्र, मंत्र में भी उग्र शब्द आया है। तो ईश्वर के आज्ञाकारी और विष्णु परम पुरुष के अनुगामी को उग्र रहना चाहिए। वह डरपोक और कायर ना हो, उसे समाज में अपने आप को अच्छी तरह स्थापित करना चाहिए। वह अपने आप से स्पर्धा करने वालों के समक्ष घुटने न टेके। यानी ईश्वर का आज्ञाकारी जो होता है डरपोक नहीं होता, वह ईश्वर का अनुगामी होता है, वेद पर पूरी तरह आचरण करने वाला होता है, परम पुरुष भगवान विष्णु का अनुगामी होता है और वह समय समय पर दुष्टों के सामने उग्रता का स्वभाव अपने अंदर स्थापित करके और उनका सामना करता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने आवेश अवतार के रूप में परशुराम का अवतार लिया था और उन्होंने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया था। ये हम पुराणों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान परशुराम का स्वभाव आप देखिए, उग्र था, अत्यंत उग्र था। क्यों था? क्योंकि समाज में ऐसे जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो अनाचरण करने वाले थे, जो स्पर्धा करने वाले थे, उनका उन्होंने उग्रता के आधार पर विनाश किया, दुष्टों का विनाश किया।
तो ये होता है परम पुरुष का जो अवतार है, आवेश अवतार भगवान परशुराम, उनसे अपन देख सकते हैं। तो इसी प्रकार उग्र स्वभाव हमारा कब हो? जब हम दुष्टों का विनाश करें, जब बहुत ही जन अहित हो रहा हो, दुष्ट लोग नरसंहार कर रहे हों, दुष्ट लोग प्रजा का संहार कर रहे हों, उनका नुकसान कर रहे हों, तो यह स्थिति बहुत भयानक होती है। अतः अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, दुष्टों को अत्याचार को समाप्त करने के लिए, उग्र रूप धारण करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। हमें उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान शंकर ने उग्र रूप धारण करके अनेकों राक्षसों का संहार किया। भगवती जगदम्बा, दुर्गा, काली, इनके उग्र स्वभाव को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने किस प्रकार महिषासुर का मर्दन किया, अन्य जो दुष्ट राक्षसों का उन्होंने उग्र रूप धारण करते हुए संहार किया दुष्टों का। तो यह है उग्र स्वभाव हम दुष्टों के लिए हम धारण करें, उन दुष्टों का नाश करें, ताकि धर्म का संस्थापन हो, वेद का संस्थापन हो, सज्जनों की रक्षा हो और प्रजा अच्छे से सुख में जिए। तो यहाँ पर हमें हर प्रकार की नीति का हमें अनुगमन करना होगा। वेद के इस प्रकार के आचरण को हम विशेष रूप से ध्यान दें और आचरण करें। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हम देखते हैं कि किस प्रकार सामना किया गया। पांडवों ने भी कौरवों का किस प्रकार सामना किया, यह हम देखते हैं। एक तरफ पांडव जो यजन करने वाले, धर्माचरण करने वाले, और दूसरी ओर कौरव जो कि इनसे प्रतिस्पर्धा करने वाले, कंपटीशन करने वाले। उनसे किस प्रकार भगवान कृष्ण ने सामना करवाया, कब वो पीछे हटे, कब वो उग्र हुए, यह हम महाभारत युद्ध में हम देख सकते हैं। कैसे कैसे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दुर्योधन ने भीम को मारने के प्रयास किए। कभी जहर दे रहे हैं, कभी समुद्र में फेंक रहे हैं। पांडवों पर अनेक अत्याचार किए, लाक्षागृह का निर्माण किए और कौरवों ने उन पांडवों को मृत्युदंड देने के बहुत से प्रयास किए। लेकिन जो ईश्वर के अनुयायी हैं, परम पुरुष को जो आचरण करने वाले हैं, भगवान कृष्ण के साथी रहे हैं, तो उन्होंने किस प्रकार उनका बीच बचाव किया, किस प्रकार उनको लाक्षागृह से गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और फिर किस प्रकार महाभारत युद्ध में उनका नाश किया। ये हम महाभारत के उस इतिहास से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि हम किस प्रकार उन प्रतिस्पर्धा करने वाले, कंपटीशन करने वाले दुष्टों को हम सामना कर सकते हैं। तो यही हमारे लिए, हमारे इस इहलोक में जीवन जीने के लिए भी यह मार्गदर्शन है, और हम भी वही इस प्रकार हम नीतियों का पालन करते हुए इस इहलोक में भी हम इस प्रकार जिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कूटनीति, राजनीति से जीवन जिया। इस मंत्र का अगला फुटनोट है, निरंतर व्रत ही विहीन अधम आकाश व पृथ्वी के, निह अव्रतान अधमः रोदस्यो हो। आकाश और पृथ्वी के ऐसे लोग जो निरंतर व्रतहीन हैं, जिनकी प्रवृत्ति यह बन चुकी है कि वे ईश्वर या ईशान परमात्मा के सृष्टि के नियमों, व्रतों का पालन कदापि नहीं करना चाहते, ऐसे लोग अधम हैं। उनसे किसी उत्कृष्ट व्यवहार, धर्म सम्मत व्यवहार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। वे यजन करने वालों से,
स्पर्धा करने हेतु कोई भी गिरी से गिरी हरकत कर सकते हैं। वे किसी भी सीमा तक जाकर यजन करने वालों को हानि पहुंचा सकते हैं। अधम व्यक्ति कुछ भी निकृष्ट कार्य कर सकता है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि आपको ठंडे पेट उनका अत्याचार नहीं सहना है, आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है, क्योंकि वे निरंतर व्रतहीन है। निरंतर मतलब लगातार वे अनाचरण ही अनाचरण कर रहे हैं, कोई व्रत का उन्होंने पालन नहीं किया, कोई नियमों का पालन भी नहीं करते। दुष्ट लोग, नीच लोग, हाँ अधम शब्द आया है। अधम मतलब नीचता, नीचता की गिरी से गिरी हरकतों को करने पे वो बाज नहीं आते। और ऐसे कहाँ के लोग? इस पृथ्वी ग्रह के भी लोग हो सकते हैं और आकाश के भी, अर्थात व्योम और परम व्योम। जिस प्रकार व्योम का इतिहास, परम व्योम का इतिहास सतयुग में है, तो वहां भी ऐसे व्रतहीन लोग हो सकते हैं, नीच लोग हो सकते हैं और हुए भी हैं, जैसा कि हम पुराणों में पढ़े हैं, देखे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना। आज भी हम हमारे इस पृथ्वी ग्रह में भी ऐसे दुष्टों से सावधान रहें, ऐसे नास्तिक लोगों से, ऐसे यजन विहीन लोगों से हम सतर्क रहें, स्पर्धा करने वालों से सतर्क रहें। हम हमारी पूरी सुरक्षा का इंतजाम रखें। इस प्रकार जो जासूसी एजेंसियां हैं उनका हम प्रयोग करें, जैसे कि इंडिया में रॉ, अन्य देशों में अन्य जो जासूसी जो प्रक्रिया चलती हैं दुष्टों को विनाश के लिए, दुष्टों के द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाश करने के लिए जिस प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है, आधुनिक यंत्रों के माध्यम से उनका हम पता लगा के, सैटेलाइट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों AI के माध्यम से हम उन नीच लोगों का पता लगा के और उनका हम नाश करें और उग्रता से हम उनका विनाश करें। इस प्रकार अभी पिछले कुछ समय से पहलगाम की जो घटना हुई, धर्म पूछ के जो लोगों का सर्वनाश किया गया, और उसका प्रत्युत्तर में हमने उग्र रूप धारण करके उन आतंकियों के ठिकानों को समाप्त किया और उनको हमने पूरी तरह से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। यह सच्चे प्रशासक का हम उदाहरण देख सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस कलयुग में भी हम इस प्रकार के दुष्टों को नाश करने के लिए हम कई प्रकार की हम उनके षड्यंत्रों को समाप्त करें और हमारी प्रजा, हमारे सत्पुरुष, धर्माचरण करने वाले आस्तिक लोग, उनकी हम रक्षा कर सकते हैं और हम हमारे देश की पूरी तरह से जल, थल, नभ सेना को सशक्त कर सकते हैं। यही अच्छे इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले राजनायक के कर्तव्य हैं और वह परम पुरुष का अनुगामी भी वही सच्चा कहलाएगा। तो इस पंचम मंत्र में यह दंड संहिता संविधान की हमें ज्ञात हुई, इनका हम पालन करें। हम हमारे परिवार में भी इसको लागू कर सकते हैं। यदि कोई दुष्ट हमसे षड्यंत्र कर रहा है, कोई नीच हरकतें कर रहा है, तो हम उग्र रूप धारण करके ऐसे दुष्टत्वपूर्ण कार्यों को हम ध्वस्त करें। समाज, राज्य, राष्ट्र और विश्व में इस नीति को हम लागू करें, दंड संहिता को लागू करें, क्योंकि ईश्वर, ईशान शक्ति सम्राट, जिसने वेद का निर्माण किया है और जो कि ऋत है, और ऋत का पालन करते हुए हम हमारे जीवन को सुखमय बनाएं और सच्चा सुख प्राप्त करें। तो यह पंचम मंत्र को हम समझें, सुने और हमने
आचरण में लेने की पूरी तरह से तत्पर हों। परित्याग करने वाली दूर ही हों वे सिर, हे इंद्रियों को वश में करने वाली, यजन न करने वाली, यजन करने वालों से स्पर्धा करने वाली, प्रकृष्ट रूपेण जो स्वर्ग के हरिमान स्थित हैं, उग्र निरंतर व्रतहीन हैं, अधम आकाश और पृथ्वी की। ओम पराचित शीर्षा रुरजुः इंद्र अयज्वानः यज्वभिः स्पर्धमानाः प्र इत दिवः हरिवः स्थात उग्रः निह अव्रतान अधमो रुदस्यो। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।